आज सारे देश आपस में लड़ रहे हैं और भारत देश होली मना रहा है। ये सभ्यता और ये संस्कृति और ये प्रेम है। हमारा भारत, हमारा राष्ट्र, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार हमें लड़ना नहीं सिखाता। हमारा संस्कार नमस्कार कर कर, एक दूसरे को प्रणाम कर कर होली के रंग फेरना, होली के रंग को लगाना, गुलाल लगाना सिखाता। हमारा भी बहुत मन था कि आप लोग इतनी संख्या में आए हो और आज होली प्रज्वलित होगी, जलेगी। फिर लोग 4 तारीख को, कल तो ग्रहण है 3 तारीख का, तो 4 तारीख को लोग धुरंडी मनाएंगे, होली खेलेंगे, उत्सव मनाएंगे। 5 तारीख को महादेव की होली होगी। तो हमारा भी मन था कि हम आपके साथ में गुलाल की होली खेल कर जाएं। पर हमने मन में एक विचार करा कि एक बार भगवान शिव जी से पार्वती जी ने फागुन के महीने में एक लीला रची, और फागुन के महीने में माता पार्वती जी ने एक लीला ऐसी रची शिव जी के साथ में कि माता पार्वती जी शंकर जी के सामने से ओझल हो गई, कहीं छुप गई। शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे थे, कलियों में ढूंढ रहे थे, फूलों की उस गंध में, उस खुशबू में ढूंढ रहे थे। अब शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे हैं और थोड़े समय के बाद भगवान शंकर भी छुप गए। तो पार्वती जी उन्हें शिव जी के चरण की जो रज है, कंकर है, जो रज है, जो धूल है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं, और जो भभूत है, भस्म है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं। इधर से फूल फेंके जा रहे थे, उधर से भगवान के चरण की धूल फेंकी जा रही थी। जब दोनों का मिलन हुआ तो देव अधिदेव महादेव और पार्वती के मिलन पर नंदी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि ऐसी होली हमने जगत में नहीं देखी कि प्रभु के चरण की रज जब उड़ाई जाती है, लगाई जाती है, तो उससे सुंदर कोई रंग नहीं हो सकता। कहते हैं दुनिया के सारे रंग फीके हो जाते हैं, पर शिव भक्ति का रंग कभी फीका नहीं होता। शिव के चरणों का रंग, तो हम तो इतना कहेंगे कि आप जाते जाते इस कथा पंडाल की मिट्टी कोई एक दूसरे को लगा लोगे तो समझ लेना कि आपकी होली, आपका फागुन रंगमय हो गया, आनंदमय हो गया। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है माटी, उस चंदन को ही अपने मस्तक पर चढ़ा लिया, अपने जीवन पर उतार लिया तो सुख है। और एक निवेदन और करूं पूरे राष्ट्र से, पूरे भारत की धरा पर रहने वाले एक एक सनातनियों से, कि आप, कई लोग ऐसे हैं कि उनको होली पसंद नहीं आती। कोई बच्चा रंग डाल देता है तो लड़ने बैठ जाते, कोई व्यक्ति जरा सा गुलाल फेंक देता है तो झगड़ा करने बैठ जाते। झगड़ा मत करो, उसको धन्यवाद दो। घर में रह रहकर 4-5 लोगों के बीच में रह रहकर आप ऐसे मुसद्दी लाल हो गए हो कि कोई किसी को रंगीन देखना ही नहीं चाहता। कम से कम खुशियां मनाओ, तो कोई तो तुम्हें रंग में डुबोने के लिए बैठा है, जो तुम्हारी जिंदगी को रंगीन कर रहा है। आजकल की होली बस इतनी रह गई, पत्नी ने इतना सा गुलाल डब्बी में से लेके इतना सा लगा दिया, बहुत है। बहन ने भाई को इतना सा लगा दिया। अरे ऐसे रंग कर जाओ कि दूसरी बार याद आए कि पत्नी ने उस सन में जब हम शादी कर कर आए थे, उसके दूसरे साल में ऐसा रंगा था, वो साल आज तक नहीं भूल पाया। तो रंगे
धोबिया धोए चाहे सारी उम्र। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो चुनर मेरी, ऐसी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर मेरी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी चूनर में, गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी मेरी चूनर में। गोदावरी सी लहरा खावे, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। गुरु जो रंगे, शिव जो रंगे, फिर वो रंग कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। कोई बच्चा आया तुम्हारे ऊपर रंग डाल दिया, खुश होना है, उससे लड़ना नहीं, उसके माँ बाप के पास झगड़ा करने मत जाना। कोई ने थोड़ा गुलाल डाल दिया तो झगड़ा करने मत जाओ। कोई तो बैठा है तुम्हें रंगीन करने के लिए, नहीं तो 24 घंटे हर पल हर घड़ी तो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो गई है बेरंग सी। बस घर से निकलते हो ऑफिस, ऑफिस से निकलते हो घर, थोड़ा बहुत किसी से 2-4 ऑफिस वालों से काम की बात कर ली, कोई के फोन आ गए तो उनसे काम की बात कर ली। काम की बात में अपना पूरा दिन निकल जाता है। सुबह भोजन करते हो, रात्रि को भोजन करते हो, 2 घंटा आराम करते हो, रात्रि को सो जाते हो, सुबह फिर वही दिनचर्या चालू हो जाती है। चाय लिया, नाश्ता लिया, भोजन कर लो, ये कर लो। रंगीन जीवन कब, रंगीन आनंद कब? कोई रंग डाल दिया, कोई गुलाल डाल दिया, खुश हो। कोई है हमारी जिंदगी में जो हमको रंगीन करना चाहता, कोई है। उस वो एक लाइन बहुत सुंदर है। दीनानाथ तुम्हें आता है वो? लाई है हजारों रंग होली, कोई तन के लिए, कोई मन के लिए। ये होली कहते हैं कि शिव को, भगवान शंकर की जो भस्म है, जो राख है, जो रज है, उसका सुख है। कोई एक देवता ऐसा बता दो कि जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग कभी ना उतरा। कोई एक देवता बताओ जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग ना उतरा। केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो विष पिया नीला कंठ हो गया, आज तक नहीं उतरा। वो नीला कंठ का रंग आज तक नहीं उतरा। आज भी वो नीलकंठ महादेव के रूप में पूजाते हैं। आज भी उनकी पूजन होती है, नीलकंठेश्वर महादेव की। दिखावा कर कर भगवान को कभी नहीं पाया जा सकता। शिव को दिखावे से कभी प्राप्त नहीं कर सकते।
उसको केवल प्राप्त किया जा सकता है तो निर्मल मन से। आप कैसे हो, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, वो भी शिव नहीं दे। मैं शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध से स्नान कराऊंगी, भगवान ने तो नहीं कहा कि तू करा। मैं 108 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी, भगवान ने ये भी नहीं कहा। भगवान तो कहते हैं एक बेलपत्र मुझे चढ़ा, ये भी ना मिले तो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठा ले, धो ले, वापिस चढ़ा दे, भगवान कह रहे। पर शिव जी कह रहे हैं कि कोई कहे कि शिव ने इतना कहा, ना ना ना, वो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा हृदय, मन, चित्त। एक कथा आती है, एक बहुत घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी। छोटी सी चिड़िया थी। उसी घने जंगल में जहां चिड़िया रहती थी, उसी घने जंगल में एक शंकर का शिवालय था। ओटला बना है, शिवलिंग रखा है। एक शिव भक्त आते हैं, शिव जी को स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते। वो चिड़िया रोज देखती है कि कोई शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में आता है, जल चढ़ाता है, चले जाते। 6 महीना 8 महीने तक चिड़िया ने देखा, और 8 महीने के बाद वो जो महाराज जी आते थे, जो शिवालय आते थे शिव भक्त, उन्होंने आना बंद कर दिया। अब वो नहीं आ रहा। चिड़िया ने विचार करा, शंकर जी के मंदिर में कोई भी नहीं आता, जल भी नहीं चढ़ता, क्यों ना मैं जल चढ़ाऊं। अब चिड़िया नदी में जाती, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भर लेती और शिव जी पे लाकर चढ़ा देती। रोज चिड़िया उड़ती है, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है, शिव जी पे लाके डाल देती। अब आप इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना। जो लोग कहते 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी, कोई कहता है 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगा, कोई कहता है इतना जल चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं 200-500 लोटा जल चढ़ाऊंगी। नहीं, शिव 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 शिव। 2 बूंद चिड़िया जल लेकर आती थी और 2 बूंद जल शिव जी पे छोड़ देती थी, चोंच में भरकर लाती, छोड़ देती। समय बीत गया, खूब समय निकल गया। चिड़िया रोज का नियम करती। अब बहुत तेज गर्मी पड़ी, नदी सूख गई, तालाब सूख गए, बावड़ी सूख गई, कुएं सूख गए। जंगल में लकड़ी आपस में घिसती है तो आग लग जाती है और पूरा जंगल जलने लगता है। चिड़िया के मन में आया कि मैं शंकर जी को पानी कहां से लाकर चढ़ाऊं, मेरा तो नियम टूट रहा है। नदी सूख चुकी है, तालाब में पानी नहीं है, मैं पानी लाऊं तो लाऊं कहां से। चिड़िया ने उड़ना प्रारंभ करा, आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया चिड़िया ने, पर उसको पानी नहीं मिला। चिड़िया और आगे बढ़कर गई, थक गई, बैठ गई, पानी नहीं मिला। और बड़ी आगे, थक गई,